तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति अपने ये 10 रहस्य कभी नहीं बताते। फिर माता पूछती है कि ज्ञानी अपने 10 रहस्य क्यों नहीं बताते। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सच बात बताऊं मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूं? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है? तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं बुद्धिमान तो कोई हूं नहीं। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान आदमी हो वो हमारे राज्य में आ जाए। उसको राजा साहब बुला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, इसीलिए अगर हम ढिंढोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहलवा लेगा, और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहां आकर अनाप शनाप बातें करेगा, जैसे दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ का भी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है, स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करें, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अक्सर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है, इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान आदमी हमारे राजा के पास आ जाए।
दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिढोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी न सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है और कोई व्यक्ति आकर हमें ये बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि ये बात तो हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देने होंगे। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होगा वो हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो आदमी मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वो 1000 मोहरे देने ही पड़ेंगे। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही आदमी बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया तो बहुत सारे लोग आने लगे। एक व्यक्ति राजा को नई बातें बताते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तो दे तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बढ़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बद्धा बलवान है। चंदन का पेट डेच पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड्डी रेचता है, तपना पड्डी रेचता है और आग में चलना भी पड्डी रेचता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड्डी डेचता है। राजा साहब, ये नई बातें हैं। ये बात को सुनकर राजा यही कहता है कि भाई ये बात तो मैंने सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे हैं, क्योंकि 1000 मोहरे की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बातें सुनाना शुरू किया। अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करें। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बच्चा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा ऊंचा जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बरहता जरूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा सादा मतलब है
किसी और की गलती की सजा खुद को देना, तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भिड्ढा में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, कि ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि राजा साहब, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा कि ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जी जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राजपाट में धन की कमी हो गई थी। और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा ने मेरे परदादा से 2000 सोने की मोहरें उधार ली थीं। मेरे परदादा जी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे, और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, और इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वो मोहरे वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने बात सुनी ही नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरे मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको ये बातें बताने आ गया ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि ये साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर ये कह देते हैं कि ये बात मैंने नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरे उस आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और यदि राजा ये कह दें कि ये बात तो मैंने पहले से सुन रखी है, तो फिर तो 2000 मोहरें उसे वापस लौटानी पड़ेंगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम तो ये देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान आदमी है तो हम उस बुद्धिमान आदमी को पकड़ लेंगे। और देखो, हमने आपको पकड़ लिया। उसके बाद सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितना दिन चलेगा। यदि वो अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। उसके बाद वो राजा कहते हैं, साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी होता कैसा है? कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बना दें? उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानने काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ
जिससे आप एक बुद्धिमान आदमी का पता लगा सकते हैं। और यदि ये गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान आदमी हो, और यदि आपके अंदर नहीं है तो इन गुणों को पहचान कर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वो हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए उस सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज़ है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते, वो अपने काम को टालते नहीं हैं। आलस्य को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वो होता है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वो उसको सिर्फ समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और बुद्धिमान आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वो गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि ये गलती मैं एक ही बार करूंगा, उस गलती को दोबारा से कभी दोहराऊंगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वो इंसान नहीं, वो मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी यदि गलती कर भी लेता है तो वो एक बार ही करेगा, उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेगा। तीसरा गुण बुद्धिमान आदमी के अंदर जो होता है कि वो कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बातें, खुशी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उस वक्त जो भी हम फैसला लेते हैं वह उत्तेजना के वश होकर लेते हैं और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी जानता है कि न तो गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। इसीलिए जब बुद्धिमान आदमी कोई फैसला लेता है तो बैठकर शांति से धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। उन दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखता है, सही को भी देखता है और गलत को भी देखता है। ये भी देखता है कि इसका फायदा क्या होगा और ये भी देखता है कि इसका नुकसान क्या होगा, और उसी के बाद कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है वो होता है कि वो अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरी या अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बताते, लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए, उनको दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद वो उन्हीं बातों की वजह से फंस जाते हैं, उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, फिर रोज परेशानी में पड़ जाते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा होगा, हमें ही नुकसान होगा। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वो सब लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। यह चाणक्य ने भी कहा है। इसीलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए।
छठा गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वो ये कि यदि वो कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नज़रों में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं। और यदि हम अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में बताते नहीं हैं तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और वही लोग बोलेंगे कि ये आदमी कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। सातवां गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वो होती है कि बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। वो हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता। क्योंकि जब आदमी कोई गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को सीखने से रोक नहीं सकता। वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटे बनकर सीख सकते हैं, बड़ा बनकर, अहंकार से भरकर, अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती है। इसके बाद वो साधु महात्मा कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने इतना अच्छा तरीका निकाला एक बुद्धिमान आदमी को पकड़ने के लिए। यदि आप सीधे ही लोगों को ये बता दें कि कोई बुद्धिमान हो और हमारे राज्य में आ जाओ तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि बुद्धिमान आदमी नहीं आता, क्योंकि वो अपने को बुद्धिमान मानता ही नहीं है। और ये बुद्धिमान आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। आठवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी में होता है वो ये कि बुद्धिमान आदमी अपने हर काम को ध्यान बना लेते हैं। बुद्धिमान आदमी को पता होता है कि दुनिया में कुछ भी संग्रह कर लो, यहाँ पर कुछ संग्रह करने जैसा है नहीं, क्योंकि मौत के बाद हम एक भी सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने हर एक काम को ध्यान बना लेता है। नौवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होता है वो ये कि बुद्धिमान आदमी बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, वो स्थिर बने रहते हैं, वो शांत बने रहते हैं। और यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आम आदमी थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। 10वां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होता है वो ये कि बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। यही समय की आदत है, यही समय की फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए उन दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। और याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को न बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू करें दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है।
जीवन में जितनी कठिन परिस्थिति आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड्डी ढाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। डन साथ रहकर जो छल करे उससे बद्धा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारी मुंह पर हमारी बुराई बता दे उसे बद्धा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़ियावा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयां और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे तब तक कभी भी आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। यह कहकर संत बाबा इस उपदेश को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।